उन्हें अपने पराये का बोध नहीं रहा। समीप जाने पर वो अपने शिव भक्तों का भी वध कर रही है। काली को कहाँ अपने पराये की सुध होती है। उन्होंने तो मुझ पे ही प्रहार करने के लिए खड़क उठा लिया था। परंतु माता, पिछली बार तो प्रभु ने रोक लिया था ना, इस बार भी प्रभु ही रोक सकते हैं उन्हें। इसलिए माता, प्रभु को शीघ्र बुलाइए। शिव जहाँ भी है उसे स्थिति का आभास हो गया होगा और मैं स्वयं भी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगी। ठीक है माता, जो होता है वो महादेव की इच्छा से ही होता है। आइए प्रभु, आइए। देखिए नाथ, मैं साक्षात महादेव को अपने साथ लाई हूँ। कहिए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप महादेव हैं प्रभु, बाल महादेव। धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए प्रभु। ऋषिवर, आपकी माता स्वस्थ है ना? हाँ प्रभु, वो मुझसे मिलना चाहती है और मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो जाइए, रुके क्यों हैं? मुझे मेरा संकल्प रोक रहा है प्रभु। मैं अपना संकल्प पूरा किए बिना पूजा से कैसे उठ सकता हूँ प्रभु? माँ का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है ऋषिवर। किंतु भगवान तो जगत पिता है और एक माता के लिए जगत पिता को कैसे छोड़ दूं प्रभु? यदि आपके स्थान पर मैं उनकी पूजा कर दूं तो? तब तो आप जा सकते हैं ना ऋषिवर? प्रभु, ये अपराध नहीं होगा कि मैं जिस आराध्य की पूजा कर रहा हूँ साक्षात मेरे स्थान पर मेरी पूजा पूर्ण करेंगे? माता के लिए किया जाने वाला कोई भी कर्म अपराध की श्रेणी में नहीं आता ऋषिवर, क्योंकि माता के कष्ट से मुझे कष्ट होता है ऋषिवर। आप जाइए, जाकर मिलाइए अपनी माता से, आपको देखकर उनका कष्ट कम हो जाएगा। और मेरी अंजलि में जल लेकर मेरे द्वारा पूजा करवाने का संकल्प कीजिए। बदले शिव शंभु अब खेलो खेले, हार जीत है जिनके सहारे, वो शंकर भला किससे हारे, वो शंकर भला किससे हारे। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। लीला है महादेव की, जो भक्त के अंश की पूजा भी स्वयं करते। यही तो है महादेव। यही कामना है प्रभु कि आपके महाशमशान पहुंचने तक माता नियंत्रित रहे बस। नारायण नारायण। जय भोलेनाथ। ये कैसा संकट आ खड़ा हुआ है? नारायण नारायण।
महादेव, अब तुम्हारा होगा। यदि काली के क्रुद्ध रूप का निवारण नहीं हुआ तो क्या होने की संभावना है गुरुदेव? विनाश, महाविनाश। मेरी काली की भूख रक्त से मिटती रही तो वो शमशान में ही रहेंगी, वहां से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। और उनकी विक्षिप्तता धीरे धीरे एक समय के पश्चात मूर्छा की अवस्था में बदल जाएगी। किंतु समस्या यह है तारकासुर कि इतने लंबे समय तक काली के रक्त की प्यास बुझाएगा कौन? कौन होंगे वो बहुसंख्य साहसी जो जानते बूझते रौद्रकाली के सम्मुख अपने प्राणों की बलि देने जाएंगे? मेरे असुर उस रक्त पिपासु काली की प्यास बुझाएंगे, किंतु उससे पहले आपको यह वचन देना होगा गुरुदेव कि आप मेरे मृत असुरों को जीवित करेंगे। कदापि नहीं गुरुद्रोही, कदापि नहीं। न मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा, न मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता करूंगा। तो तुम्हें उग्रकाली की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर। महादेव हैं उन्हें शांत करने के लिए। समय आने पर वो उनके पास पहुंच जाएंगे उन्हें शांत करने। मैं नहीं चाहता कि काली शांत हो। क्या? हाँ गुरुदेव, किंचित मैं चाहता हूं कि काली मूर्छा अवस्था में रहे, सदैव मूर्छित रहे। किंतु यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं अपनी बलि चढ़ा के अपनी गुरु भक्ति की गुरु दक्षिणा आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। कहिए गुरुदेव, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? मुझे विश्वास था गुरुदेव कि आप हम असुरों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे। गुरुदेव मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे मृत असुरों को पुनः जीवित करेंगे। गुरुदेव, अगर आपने वचन नहीं दिया तो मैं एक बार पुनः अपना शीश काट के आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा गुरुदेव।